कि आप लोगों ने वक्त निकाला ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आप सुन सकें और उनका हल हो। क्योंकि जब तक कोई शख्स कुछ कहता नहीं है, पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लेकिन रसाई नहीं है उनकी। तो इसलिए हम आपको वेलकम करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने वक्त निकाला ताकि आप यहाँ पे आ सकें। हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तान में कि जो टाइम हम देते हैं उस टाइम पे लोग घरों से निकलना शुरू करते हैं। तो आज जितने भी लोग आ सकेंगे उनके साथ गुफ्तगू होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर हम आपको ज़हमत दें तो आप ज़रूर आए। और हमारे लिए ज़्यादा जो बेहतर दिन होता है वो इतवार का दिन होता है। लोग यहाँ आए होते हैं, ये चर्च नीचे से ऊपर से वो गैलरी सब फुल होती है, तो फिर लोग ठहर जाते हैं। जब लोग संडे के अलावा, चूँकि स्कैटर्ड कलीसिया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग आते हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं। सो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी वक्त फिर भी आपने हमें टाइम देना है। लोग आएंगे आज भी। हम आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का और दुआ गो हैं कि खुदा आप सबको इस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हमारे मुल्क में, चूँकि इस वक्त जो हालात हैं, हर शख्स वाकिफ़ है, क्योंकि मीडिया ने सब कुछ बताया हुआ है। कुछ तो सही इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ डिस इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो तज़ब्ज़ब का एक लफ्ज़ है, लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। हम यहाँ चर्च में लोगों को अमन की बात सिखाते हैं, सलामती की बात सिखाते हैं, सुलह, इज़्ज़त, सब्र, तहम्मुल की तलकीन करते हैं। लोग सुनते भी हैं और सीखते भी हैं और करते भी हैं, और बाज़ औक़ात नहीं भी करते। सो आप लोगों का आना, आप लोगों का इन लोगों के साथ गुफ्तगू करना और उनकी मुश्किलात को सुनना, ये बड़ी अहम बात है। पादी सुशील जब आएंगे फिर हम बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ कर देंगे। लेकिन चूँकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप सबको वेलकम करूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके बाद जो ही और लोग आते हैं, शामिल होते जाएंगे लोग जो यहाँ आगे हैं। इट मीन्स कि ये भी इसलिए आए हैं कि इनकी भी कुछ मुश्किलात हैं, तो हम इनकी मुश्किलात को भी सुन लेते हैं और पादी सुशील को भी फिर आपके साथ डील कर लेंगे। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये थी कि मैं आपको वेलकम करूं और फिर उसके बाद पादी साहब खुद ही आपके साथ गुफ्तगू कर लेंगे और हम दुआ से इसका आगाज़ करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में अमन, सुलह, सलामती और सदाकत का काम हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी पाक ज़ात के नाम से आज का प्रोग्राम जो तेरे लोगों की बेहतरी के लिए है उसका आगाज़ करने को है, ताकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो आसान तरीके से सरअंजाम दी जा सके और वो लोग जिनके वोट मुख्तलिफ जगहों पे बंटे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे नहीं है, मुश्किलात हैं, जब वो लोग अपनी मुश्किलात का इजहार करते हैं तो तू अपने लोगों को, इलेक्शन कमीशन के तमाम नुमाइंदों को अपनी अक्ल, दानिश और फ़हम देना, ताकि वो उनके मसाइल को सुनकर उनके मसाइल का हल कर सकें और हमारे मुल्क में बाकायदगी के साथ जिसका जो हक़ है वो अदा कर सकें। सो हम दुआ करते हैं इस सारे प्रोग्राम में तू हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, लफ्ज़ों की तरतीब अता फरमा, क्योंकि अल्फाज ऐसे हों जिनकी तासीर हो और लोग अपने मसाइल को समझ भी सकें और उनके हल के लिए बाउम्मीद भी हो सके कि जो लोग हमारे पास आए हैं वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। ये दुआ हम तेरी पाक ज़ात के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जी, कैसे आप शुरू आज ज़रा समझा दें पहले क्या बात है, क्योंकि लोग बैठे हैं, क्योंकि मेरी अपनी। हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैं आप सबको मैरी क्रिसमस कहूँगा। आपका त्यौहार था, हमारा दिल था कि हम उसमें भी शरीक हों, क्योंकि हम टाइमली नहीं हो पाए, लेकिन बिलेटेडली हम आपकी खुशियों में शरीक होने आए हैं और उसके लिए मैरी क्रिसमस। हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारी कैंपेन चल रही है उसको INVR कहते हैं, इंक्लूसिव वोटर रजिस्ट्रेशन
जिसमें हमारा जो फोकस्ड कम्युनिटीज़ हैं उसमें ख़वातीन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं। उस ही कैंपेन के तनाजुर के अंदर हम आप लोगों की तरफ आए हैं ताकि जो हम आप लोगों के जो वोट के रिलेटेड मसाइल हैं उनको सुन सकें और उनका आपको हल बता सकें, क्योंकि हमारी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर कम है और उनके वोट काफ़ी स्कैटर्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो मसाइल सुने, हम उनको आगाही दें कि किस तरीके से आपके वोट्स जो स्कैटर्ड हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं वो एक जगह पे लाए जा सके। उनके लिए उस प्रोसेस को, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि हम आपके डोर स्टेप्स के ऊपर आके आपको उसके मुतल्लिक़ आगाही दें और आपके लिए मदद का सबब बने। उस तनाज़ुर में हम MRVs भी भिजवाते हैं, जिसमें जो 18 साल के जो हमारा टारगेट कम्युनिटीज़, तो वो लोग हैं कि जिनका पहली दफ़ा ID कार्ड बनना है, जिनका पहली दफ़ा वोट है। लेकिन इसके अलावा भी जो MRVs हम भिजवाते हैं उसमें भी तमाम लोगों को जिनकी कार्ड बनने में कोई इशू है, वोटर रजिस्ट्रेशन में इशू है, तो उसके मसाइल के लिए हम MRVs डिप्लॉय करते हैं। तो उसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे। चर्च के अंदर भी लगवाई जा सकती है या फिर हमें आप टाइम दें, हमें मौका दें, हम जहाँ आप कहेंगे हम MRVs को भिजवा देंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है, उसमें माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्शिप और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू आपका टू होल्ड पब्लिक रैलीज़, उसमें हम चाहते ये हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि पिसा हुआ तबका है, उनको फोर फ्रंट पे लेके आएँ और वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस हिस्सा बन सके। तो बेसिक जो हमारा मकसद यहाँ पे आने का दो मकासद थे। एक तो आपकी जो क्रिसमस की आपको कंग्रेचुलेशन और मुबारकबाद देने आए हैं, और दूसरा आपके जो वोटर रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, ID कार्ड्स के मसाइल हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हैं। तो ये मेरी तरफ से था। इसके बाद मैडम कोमल इस पे कुछ कहना चाहेंगी तो ज़रूर वो आएँ और उस पर आगे फर्दर आपको बताएंगे वो। हाँ, आप सबको मेरी तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। उसके साथ साथ आप सबको मैरी क्रिसमस। जैसे कि मेरे कुलीग मोहम्मद नवाज़ ने जिक्र किया कि हम क्रिसमस की तकरीब में आना चाहते थे, लेकिन हमने इसलिए आपको बॉदर नहीं किया कि ये थोड़ी एक्टिविटी बोरियत का भी होता है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, आपको पता है। तो हम चाह रहे थे कि आप अपनी जो क्रिसमस की खुशियाँ अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। उसके बाद हम आपके जितने भी वोटर जो मसाइल हैं वो त्यौहार के ऊपर नहीं होने चाहिए, त्यौहार के बाद तमाम मसाइल की डिस्कशन कर ली जाए। तो सबसे पहले तो जैसे सर ने जिक्र किया है कि हम इंक्लूसिव वोटर रजिस्ट्रेशन की फ़ेज़ 5 चल रही है हमारे पास। इसमें हम ये करते हैं, बहुत सारी हमारे पास आप लोगों को जो रिप्रेजेंट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके नुमाइंदों को बुलाते हैं अपने पास, और वो हमें एक पॉकेट बताते हैं कि इस एरिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कम है, या नादरा के अंदर उनके ID कार्ड्स अभी नहीं बने। तो जो उनको पहली दफ़ा उनको ID कार्ड बनवाने में मसाइल आते हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं, यूनियन काउंसिल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, निकाह की रजिस्ट्रेशन जो है डिजिटलाइज नहीं है, तो ऐसे तमाम जो इश्यूज़ हैं वो आप ख़वातीन स्पेशली फ़ेस करती हैं निकाह से रिलेटेड, क्योंकि एक शहर में मतलब उनकी रिहाइश होती है, फिर शादी होकर दूसरी जगह पे आ जाती हैं और ID कार्ड्स नहीं बने होते। तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर आप यूनियन काउंसिल्स में जाते हैं तो आप किस तरह के मसाइल काउंटर करते हैं वहाँ पे जाके, और वहाँ अगर और नादरा जाते हैं तो नादरा में किन डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से जो है आपका ID कार्ड नहीं बनता। तो उसके लिए हम मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स है नादरा की जो आपके डोर स्टेप पे आती है, या अगर आप बताएंगे, अगर सर मुझे बताएंगे तो हम संडे को चर्च में लगवाएं, और उससे पहले आप अपना तमाम होमवर्क कर लें कि किस किस मतलब 18 से ऊपर जो भी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास मिस हैं, और वो किधर से आपको, वहाँ हम आपको किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं कि यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको सर के साथ या इस चर्च के अंदर हम भिजवाएं, इस रिस्पेक्टिव यूनियन काउंसिल के अंदर, और वो आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज करें, और ID कार्ड बनने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पूरी करें, और वो नादरा आके आपको एज आ वोटर जो है वो रजिस्टर करें। ID कार्ड जब आपका बनेगा तो आप ऑटोमेटिकली एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट का जो बुनियादी जमहूरियतें हैं, जैसे उनका इलेक्शन आने वाला है अभी पंजाब के अंदर,
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जगह पे वोट बना होता है, लेकिन वो आप जैसे स्कैटर्ड है ना, कोई किसी यूनियन काउंसिल के अंदर है, कोई यूनियन काउंसिल के अंदर, तो जब आप किसी एक यूनियन काउंसिल के अंदर होंगे तो आप अपना नुमाइंदा अपने तरीके से मुंतखब कर सकेंगे, क्योंकि आपकी वोटर की अक्सरियत होगी किसी एक यूनियन काउंसिल के अंदर, वहाँ पे आपके मसाइल हल कर सकेंगे। तो वहाँ पे जो लोग आएंगे वो आपके वोटिंग वोट से आएंगे, अगर आपकी अक्सरियत होगी वहाँ पे। तो उसके लिए आज हम वोट जो ट्रांसफ़र है उसका फॉर्म भी लेके आए हैं। जिन जिन लोगों का ट्रांसफ़र का मसला है, आप हमें फॉर्म फिल करके देंगे। अगर तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लाइक 50 हैं या 100 लोग हैं, वो मिल के एक यूनियन काउंसिल से दूसरे यूनियन काउंसिल में वोट ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, तो आप पहले फॉर्म जो हम लेके आएंगे आप हमसे ले लीजिएगा। उसके बाद इसको फिल करें, तो आपका कोई भी नुमाइंदा हमारे ऑफिस आ जाए, वो हमें बता दे, तो हम में से कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आ जाएंगे और आपके जो फॉर्म का जो ट्रांसफ़र है ना, वोट के ट्रांसफ़र का, एक यूनियन काउंसिल या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कराने का प्रोसेस, उस पर हम सिग्नेचर करेंगे और वो आपके डोर स्टेप पे ही आपके वोट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑफिस में भी, हमारे इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो MBO कॉलेज के पास है, रिवाज गार्डन में। वहाँ पे हम आपको आज अपना नंबर भी दे के जाएंगे। आपके जो माइनॉरिटी से रिलेटेड आपके वोटिंग के जिस तरह के भी मसाइल हैं, रजिस्ट्रेशन का मसाइल है, ट्रांसफ़र का मसाइल है, कोई एडिशन और डिलीशन का है कि आप वोट डिलीट कराना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप हमें बिला झिझक कभी भी हमारे ऑफिस के नंबर पे, पर्सनल नंबर पे कॉल करें। आप सर को बता दें, ये आपके तवज्जुह से हमसे बात कर लें। और अगर आप 20, 30 या 40 लोग भी हो जाएं ट्रांसफ़र के लिए, तो ये आप हमें इधर चर्च पे बुलवा के आप सब लोग आ जाएं और उधर ही हम आपका जो वोट का ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो अलाउ कर देंगे। थैंक यू। और दूसरी ये चीज़ है कि कुछ हम फॉर्म लेके आए, आप हमसे एक तो ये ले लीजिएगा, दूसरा हम आप सबके लाइक क्रिसमस में नहीं आ सके तो इसके लिए हम केक लेके आए हैं, तो अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे केक कटिंग में तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। पहले तो मैं आपका, सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं अपनी कांग्रीगेशन का, कि कांग्रीगेशन ने अपनी सपोर्ट शो की। आज कांग्रीगेशन अभी आई है, शायद ठंड की वजह से आज वर्किंग डे था तो आज इतने लोग नहीं आ सके, लेकिन अभी उम्मीद है कि आए। थैंक यू, आप आए हैं। और वो कहते हैं मोहब्बतें बांटने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। थैंक यू, आप केक लेके आए, आपने क्रिसमस की हमें विशेष दी, न्यू ईयर की विशेष दी। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आपको मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस चर्च का खादम होते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस चर्च का, मेरा, बड़े पादरी साहब की, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। आप कभी भी चाहें ये चर्च आप आ सकते हैं, अपनी यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे भी आप अवेयरनेस देना चाहें। और इस चर्च की जो कांग्रीगेशन है वो अच्छी कांग्रीगेशन है, बड़ी सपोर्टिव कांग्रीगेशन है, ये अभी आपको पता चलेगा। और एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए, और ये आप जो अवेयरनेस कैंपेन है और ये सारी चीज़ें ये आप कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी हैं इधर, इनको जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज फेस कर रहे हैं, ये आप इनसे देख लें। बाकी जैसे भी होगा कोऑर्डिनेशन, मैं आपके साथ हाजिर हूँ, नंबर आपके पास है, 24 घंटे आप हाजिर। और हम भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने बाकी हैं, तो इसलिए हमारा हक भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम आपके साथ ताबन करेंगे। हमारा इदारा है इलेक्शन कमीशन, तो इसके साथ काम करना हमारे लिए बड़ा ही फख्र की बात है। तो थैंक यू वंस अगेन। और अभी आप जैसे भी चाहेंगे, फॉर्म्स अगर देने हैं या अगर आपने क्वेश्चंस इनके लेने हैं, जैसे भी है वो ओपन है। आप लोग आ जाए प्लीज प्लीज। से रिलेटेड या आईडी कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई मसला है हमारे अदारे से, या आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। हमें शफीक ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें और सर को भी फॉर्म दे दें बाद में। हाँ जी, आप बोलिए प्लीज़। आप ऐसे करें, सर को दे दें, फिर जिनको चाहिए होगा वो ले लें। जी, वो अभी हम चर्च में ना आपकी MRP भिजवाएंगे ना, जिस दिन नए रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनका नया ID कार्ड बना, जिनका पहली दफ़ा, तो उस दिन ये रीन्यू हो सकता है आपका ना। आई थिंक अगर सर हमें बताएंगे कोई दिन या कोई संडे, तो हम ये नेक्स्ट जो कमिंग जो इतवार है, इससे अगली इतवार है, उसको हम MRP भिजवा सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, कोई और आप बैठे रहे, बैठ के सवाल करें। बेटा मेरा ना 42 ईयर से मैं के एरिया से, यानी कि रियासताबाद के एरिया से वोट कास्ट कर रही हूँ। जी जी। लेकिन 2 इलेक्शन से मेरा वोट जो है ना वो वाकई में इन्होंने भेज दिया रियासताबाद। तो वो तो और कुछ मेरी बेटी का वोट इन्होंने कैंट में भेज दिया। अभी हम आपको हमारे पूरी जी जी सीजन वाइज
हम अभी आपको फॉर्म दे के जाते हैं, आप ये फिल करके ना तो अभी बेशक आप हमें दे दें। आप अब फॉर्म ले लें नुमान, ये फॉर्म इनको दे दीजिएगा। अगर आप अभी फिल करेंगे तो हम अलाउ कर देंगे, अभी आप ऑफिस ले जाएंगे फिल करके ना तो आपका वोट ट्रांसफ़र हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा। जी आप फॉर्म ले लें, ये फॉर्म दे देना इनमें से सबको, और सर को भी दे दें फॉर्म ज़्यादा बल्क में ना। जी जी जो है ना, जी मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, तो इनका आईडी कार्ड नंबर आप ले लें और फिर हमें भेज दीजिएगा। आप अपना नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिख के दे दें, हम आपको ऑफिस से कॉल कर देंगे अगर आपको अपने वोट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं इसको नोट करें। आप नोट कर दें। नुमान को पकड़ा दें। नुमान और अगर आपके घर में जितनी भी लाइक आपकी बेटियां जो 18 साल की हो गई हैं और उनका वोट आप बनवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपना सारा डेटा आप बता देंगे अगर सर को, तो ये हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे। बारी अपना मसला बताएं। जी आपका मसला है जी हाँ जी आप बोले प्लीज। सर, मैं 25 साल से कोयटा में थी, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो गुजरांवाले का, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे थे। जी जी तो मेरा कोयटा का भी एड्रेस है शनाख्ती कार्ड पे और गुजरांवाले का भी है। जी तो मुझे ज़रूरत है चेंज कराने की कि नहीं? आपने किधर वोट कास्ट किधर करना चाह रहे हैं? तो मैं इस चर्च की मेंबर हूँ, तो जहाँ पे ये सब वैसे लाहौर में आप कराना लाहौर में अभी मैं तो परमानेंट दोनों एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे एक कोयटा का है गुजरांवाला का है। जी। तो चेंज करवाना वो पड़ेगा। आपको नादरा से चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा, तो जब हम अपनी MRV भेजेंगे ना सर हमें बताएंगे, तो आपको MRV मैं आप जैसे भी हैं आप मतलब वो क्वांटिटी देखें कितने लोग हैं, या वैसे भी आप इनका लिखते जाओ ना आवाज, आप अपना नाम बताएं अच्छा और जी। अपना मसला। आप अपना नाम बता दें और आप हमें बताएं, हम ठीक एक सारा भी भेजा। ठीक है, ये भी आपको दिखवा दें तो उतने ही बनेंगे तकरीबन 50-60 लोग ये हो जाएंगे तो हाँ जी आप बोले। वो भी आ जाएगा। अच्छा, एक एक करके बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, बताने दें। मर्जी आपका। आप बोले आपका क्या मसला है। आगे आप इसका निकाह नामा रजिस्टर्ड है, डिजिटलाइज है। सही है। आपके यूनियन काउंसिल ये तो हम करवाते हैं उधर से जो क्या नाम है यूनियन काउंसिल से रजिस्टर हो गया। आईडी कार्ड नहीं बना, आईडी कार्ड नहीं बना तो ये है तो फिर आपको आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। आईडी कार्ड वो नादरा से बनेगा। आईडी कार्ड नहीं है ना, इसके मम्मा आ रहे ना पापा आ रहे, कहाँ से बताया ये मेरी बहू है। इनके पेरेंट्स किधर रहते हैं। इनके पेरेंट्स तो आपस में वो अपने घर रहते हैं, वो अपने घर रहते हैं। नहीं नहीं, कोई फादर या मदर आ सकती है, कोई भी नहीं आ सकता। दूर रहते हैं। नहीं दूर भी वो आए नहीं, इसकी शादी के बाद हमने तो मैंने अपने भाई के घर से मैं इसकी के पप्पू के घर से। ठीक है। तो इसके लिए आपको MRV भिजवाएंगे। मैम उसको फिर आईडी कार्ड ही नहीं बना तो वो रजिस्टर तो आया। ये आईडी कार्ड के बगैर डिजिटलाइज नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ आईडी कार्ड अभी कैसे करवाएंगे। इसका ना ये होता है इसके पापा को उनके बगैर नहीं बनेगा आईडी कार्ड, क्योंकि या तो डेथ हुई हो पेरेंट्स की, ये कोर्ट डिक्री की तभी जब पेरेंट्स की डेथ हुई हो या कुछ मसला हो। इस पे भी ना हम आप बोलें, पहले नाम बोले अपना, उस पे नंबर लिखा केस लिख लेते हैं। आपका समीना है नाम। जी मैट्रिक की है आपकी, मैट्रिक की सनद से तो नादरा ने फैमिली का नंबर है ना, जब फैमिली नंबर डायरेक्टरी है जो उसमें इनका नाम नहीं आ रहा, इनका नाम ही नहीं आ रहा, मतलब जैसे डाटा एंट्री है ना उसमें इनकी एंट्री नहीं है। ये वो इनके पास ना वो मैट्रिक की तो नहीं, मतलब अंडर मैट्रिक है ना, 8 तक की पढ़ी हुई है, तो उसका सर्टिफिकेट इनके पास है। लेकिन मैट्रिक हो ना, मैट्रिक बात इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। होगा वो भी करना होगा। वो फैमिली ट्री नॉट श्योर। ठीक है, अच्छा ये मैंने नोट कर लिया। इस पे जब हम मीटिंग करेंगे ना उनके साथ केस डिस्कस होगा देन, क्योंकि हर केस की ना वो डिफरेंट है, उस पर हम आपको नहीं कुछ कह सकते ना, तो इस पे आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, कोई और हैं लोग जिनका कोई मसला है। मेरी फैमिली का कानून का बहुत बात होने में है, मेरा और मेरे मिस्टर का ये रोड पे डाला हुआ है।
चेंज कराना चाहते ये हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक आप है। ये फॉर्म लें और फिल करके आप हमें दे दें। नंबर भी लिख दें, तो अगर कोई चीज़ और मतलब मुझे आपके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे मंगवा लेंगे। वो मेरे पास है। आप ये फॉर्म फिल आईडी कार्ड की कॉपी है तो वो भी लगा दें और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पे मैसेज करें, शुमारियाती कोड आ जाएगा। अभी उनके पास कहाँ है? शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के हम निकलवा मोबाइल नंबर लिखे ना, तो हम खुद ही निकलवा लेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर ठीक है। ये कर देगा। आपके फॉर्म वोट ट्रांसफर वाला मसला ही नहीं है। आप जो बाकी मसाइल है ना, जो 18 साल की बच्ची जिनका कार्ड नहीं बन रहे, वो हमारा मेन इशू, वो तो हमारे अपने जैसे घर की बात है। हो जाएगी जरा माइक ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा, जिन लोगों के भी वोट ट्रांसफ़र का मसला है ना, हमने आपको अगर जो फॉर्म दिए ना, इस पर सिर्फ आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और अंगूठा लगा देंगे ना, बाकी जो डिटेल्स है ना आपकी शुमारियाती ब्लॉक कोड और बाकी सब चीज़ें, ये हम आपके फॉर्म ले जाएंगे, आपको कॉल करेंगे ऑफिस से, तो आप लिखवा दीजिएगा। उस पर वोट का ट्रांसफ़र का कोई मसला नहीं है। बस आप ये बता दीजिएगा ध्यान से कि आपने किस एड्रेस से किस पे कराना है, कि आप अपने परमानेंट पे कराना चाह रहे हैं या टेम्परेरी पे कराना चाह रहे हैं, वो ठीक से लिखा हो। बाकी ऐसा जिसका कोई मसला नहीं है, फॉर्म आप हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के साथ फिल करके दे दीजिएगा। जो ब्लॉक कोड के आपके हैं ना, आपको नहीं पता जिन चीज़ों का, वो हमारा स्टाफ आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे। और इसमें जो आपको हम फॉर्म देंगे, आपका अंगूठा हाँ, लगाते हैं, अंगूठा और sign लगाना होना बहुत है। जरूरी है। बस अंगूठा, साइन, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे दें, बाकी हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे कॉन्टैक्ट पे। थैंक यू। सर इनको बता रहे हैं फॉर्म लेके ना आपके कैसे करना है, कहाँ पे करना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि अभी आपका वोट कहाँ पे है, ये इंतहाबी इलाके का नाम और ये सारा सबसे ऊपर अभी जहाँ पे है ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे आप करवाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ नीचे लिखना है, नीचे वाले पता पे यहाँ पे वो लिखना है जो गलत है, यहाँ पे वो लिखना है जो आप अभी करवाना चाह रहे हैं, जो सही एड्रेस है आपका। बाकी आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। ब्लॉक कोड आपको नहीं पता, आप छोड़ दें, हम खुद निकाल लेंगे, वो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, साइन करने हैं, और यहाँ पे आपने अपना अंगूठा लगाना है, बस ये काम है। और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखना है, तो आपका मोबाइल नंबर है ना, फ़ोन नंबर, वो ज़रूर छोड़ दें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना सिग्नेचर और अपने इलाके का नाम जहाँ पे आप करवाना चाह रहे हो और जहाँ पे अभी है, ये तो आपको पता ही है, बस वो लिखना है। अगर आपको अपना घराना नंबर नहीं पता उसको छोड़ दें, ब्लॉक कोड नहीं पता उसको भी छोड़ दें। आपने 3-4 चीज़ें लिखनी है, जहाँ पे आपका एड्रेस अभी है, जहाँ पे आप करवाना चाह रहे हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना फ़ोन नंबर और अपने सिग्नेचर, ये 5 चीज़ें आपने पूरी करनी है, बाकी हम खुद कर लेंगे। फिर जिसी से फिल करने इधर आप लेके आ जाएंगे, मुझे हेल्प हो जाएगी। एक एक करके आ जाएंगे, वो फिर आपके पास दो बताएंगे। 3 आ जाएं, बेशक आपको बताते जा आ जाएंगे 3 करके अभी मैम से करवाएंगे बाद में। हाँ, पहले केक का तो ये आप क्रिसमस हमारा जनवरी तक रहता है। ये देखिए अभी डेकोरेशन अपने आ रही नहीं, 18-30 को था, तो आप सही टाइम पे आए, कोई ऐसी बात नहीं। बाजी हाँ, इनसे करा लें। चलो मानसी आप ये चाय सब आते साथ आप भी आए ना चले आप लोग बाप बेटे और उसके नाम से आमीन। Merry Christmas and Happy New Year. थैंक यू जी, इंशाल्लाह। चल ठीक हो, ये हम नोट कर लेंगे। आप देखिए ये ब्लॉक क्लियर आ रहे हैं। आपको फिर हमें स्लॉट देनी है, हम MRP कब भिजवाएं? ये कुछ फॉर्म ये ले लीजिए, तो जी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप टाइम हाँ, दें। संडे को हम इनको दे दें सारे, आपको सारे चाहिए या आपका? नहीं बस ये होगा तो हम उसी को बस बोले ये कुछ रहने दे। नहीं यही वाला फॉर्म सिर्फ नहीं फॉर्म से कॉपी नहीं अच्छा नहीं चलेगा, कॉपी नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल लोगों होगा, तक पहुंचा देंगे जो आपको चाहिए हम दोबारा भिजवा देंगे। ठीक है।